हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग को और बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ओकस रेडी कोचिंग वो सभी वीडियो प्रोवाइड करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। अभी इस टाइम पर क्या है, बीएससी के क्या है जो सेमेस्टर वाइज क्या पेपर होने हैं उसका क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस इस चैनल पर अवेलेबल किया जा रहा है। ठीक है, 2022-23 करके। ठीक है, तो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, तो आज का वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है आपको पेपर में क्या है मिलेगा। ठीक है, ये क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्या पेपर में तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो इसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वेरी इंपॉर्टेंट करके प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए सरल आवर्त गति कर रहे कण की औसत गतिज ऊर्जा, ठीक है, तथा औसत स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है तथा यह कुल ऊर्जा की कैसी होती है, आधी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आवृत्ति बराबर, इस प्रकार से हमें क्या है ये फाइंड करना है। ठीक है, ये डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप में यानी 15 नंबर का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या है पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किसी भी हाल में क्या है मिस नहीं करना है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भले ही मिस हो जाए। ठीक है, यदि आपको ना बने, बट क्या है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हर हाल में बनना चाहिए पेपर में। ठीक है, तो इसे हम क्या है सिद्ध करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए क्या वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि मेरे चैनल को क्या है आप सपोर्ट करें। ठीक है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि फ्री सब्सक्राइब हो रहा है। ठीक है, और क्या लाइक भी फ्री हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या सब्सक्राइब करने में फिर आप इतना सोचते क्यों हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेडी भी कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसे इसे हम क्या है सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले तो क्या आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे हम क्या है फाइंड करेंगे, लेकिन मेरा क्या है यूट्यूब चैनल ओकस रेडी का कोचिंग का आपका क्या है सपोर्ट करना है तो करना है। ठीक है, और इसे हम क्या है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सरल सबसे लिखेंगे हम यहाँ पर सरल आवर्त गति कर रहे कण की औसत गतिज ऊर्जा। ये वीडियो क्या है कि बीएससी लेवल की फिजिक्स है। ठीक है, जो उसमें मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें क्या है वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी क्या है आपको सेमेस्टर वाइज क्या है वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, उसी की प्लेलिस्ट में। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में क्या है उसमें उसी में क्या है इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्या है उसे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या है हम इस किस प्रकार से फाइंड करेंगे और इसे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में तो देखेंगे के एवरेज के ए बी बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी करके। ठीक है, के और इंटू डी टी। ठीक है, आपने क्या है इंटीग्रेशन यानी समाकलन पढ़ा होगा इंटर में यानी 12 में। ठीक है, तो आपको क्या जरूर पता होगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है लिमिट इसमें लगी हुई है 0 से टी करके। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब इसे हम क्या है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा के ए बी बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी। ठीक है, अब इसे हम क्या सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा के बराबर यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी टी करके। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या है के बराबर इतना क्यों पुट किया है। ठीक है, वो हम क्या बगल से इसे लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, के बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तभी आपको क्या है समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है यहाँ पर हमने क्या है के बराबर इतना होता है, इसमें हमने क्या है वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अभी से हम आगे क्या है सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना होता है ए साइन ओमेगा इंटू टी करके। ठीक है, अब इसे हम क्या है आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे से हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा 1/t 1/2 m और ओमेगा स्क्वायर को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, और इसे हम क्या इंटीग्रेशन 0 से टी करके ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी, ठीक है, इस प्रकार से, और डी टी, ठीक है। आपने क्या इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको ये क्या क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कोई हार्ड डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। यदि आप क्या है ये अवकलन और समाकलन, ठीक है, जो 12 में है, कक्षा 12 में, ठीक है, उसका चैप्टर चाहते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज, तो मैं क्या है वो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। पर बट क्या है वीडियो एक साथ कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2t इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे। इसमें कितना इसे सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 से टी करके कॉस स्क्वायर ओमेगा इंटू टी, ठीक है, और डी टी, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से टी करके, ठीक है। अब इसे हम क्या, इसे आपने क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो हम क्या डायरेक्टली रख रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4t, ठीक है। इस 2 को बाहर कर लेंगे, 4t आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या है इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, t प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और लिमिट रख देंगे 0 से t करके, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4t, ठीक है, और t, अब इसकी लिमिट रख दो, ठीक है। इस प्रकार से लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, t प्लस साइन 2 ओमेगा इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, माइनस का 0, और क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी करके, ठीक है। इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी करके, ठीक है। अब इसे हम क्या है आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4t, ठीक है, और इस प्रकार से एक t प्लस 0, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कैपिटल टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर 1/4 पहले से, ठीक है, एम ए स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। ओमेगा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई एन करके, ठीक है, 2 पाई और एन, इसका होल्ड स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा, 2/2 एम ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड मिलेगी, कि ए बी बराबर E/2, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, सरल आवर्त गति कर रहे कण की औसत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर हमने क्या है इस प्रकार से इसे फाइंड कर लिया। अब हम क्या है इस औसत स्थितिज ऊर्जा, जो एवरेज क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, उसे हम क्या है फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें भी पता चल जाए, और कमेंट भी एक कर दीजिए, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, यू ए बी बराबर, अब यहाँ पर क्या है औसत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर क्या है यू ए बी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/t, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से t करके u इंटू डी टी, ठीक है। अब सुनो, इतना आ जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से t करके 1/2
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी टी। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें क्या है, एक्स की वैल्यू पता रहती है, एक्स बराबर कितना होता है, ए साइन ओमेगा इंटू टी करके। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या इसे सॉल्व कर लेंगे, 1/t 1/2, 1/2 एम और क्या है ओमेगा स्क्वायर को हम क्या बाहर कर लेंगे। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से टी करके। ठीक है, और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और डी टी। अब यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, क्या जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से टी करके। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका क्या है होल्ड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो होल्ड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये क्या है आपको पता होना चाहिए, आपने क्या है इंटर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या है आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी और डी टी। अब यहाँ से हम देखेंगे कॉस, चूँकि कॉस ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा इंटू टी करके। ठीक है, इसको क्या है हम इसका फॉर्मूला क्या है हम बनाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या डायरेक्टली रख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या है यदि मैथ में अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप क्या इसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी क्या इसका इंटीग्रेशन सही से हो पाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से टी और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या 1/2 जो है इसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2t और 1/2, और इसका क्या है इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको आता होगा। ठीक है, और t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, और लिमिट रख देंगे 0 से टी करके। ठीक है, एक एक स्टेप को क्या ध्यान से देखिएगा तभी आपको क्या है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, कितना आ जाएगा 1/4 और टी करके एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी लिमिट रख दो। ठीक है, अपर लिमिट यानी कैपिटल टी। ठीक है, माइनस और साइन साइन 2 ओमेगा और टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और माइनस 0। अब यहाँ से क्या है हम एक फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, वो देखते हैं। क्योंकि ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी करके। ठीक है, ये सब क्या यदि हम क्या है स्टेप बाय स्टेप इनको लिख देते हैं तो हमें उसमें क्या है डेरिवेशन में दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसे भी पता रहेगा कि इस डेरिवेशन में बाकी में हुआ क्या है। ठीक है, तो इसमें अब इसे क्या है हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/4 टी और एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कोई क्या है हार्ड डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, यदि आप क्या इस डेरिवेशन की 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डेरिवेशन क्लियर ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या है आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक है, अब इसको हम क्या है सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1/4 कैपिटल टी एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से क्या है टी माइनस 0। ठीक है, और कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई एन करके होता है। ठीक है,
अब इसको हम क्या है आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा एम ए स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू रख दो 2 पाई एन, तो इसका क्या ओमेगा स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है 4 पाई स्क्वायर और कितना हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू ए बी, ठीक है यू ए बी बराबर एम ए स्क्वायर पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है इस प्रकार से। तो इसे हम कह सकते हैं कि यू ए बी बराबर ई अपॉन 2, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसे ये क्या समीकरण 1 और 2 को क्या सॉल्व कर लो, यहीं पर क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा के ए बी बराबर यू ए बी बराबर कैपिटल ई अपॉन 2, ठीक है। यही हमें क्या है फाइंड करना था, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो क्या है प्रूफ दैट यहाँ की ये क्वेश्चन क्या है डेरिवेशन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक बार हम क्या है इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ये क्वेश्चन क्या है जल्दी समझ में आपको आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की औसत गतिज ऊर्जा यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और क्या है जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है इक्वल यानी बराबर होती है, ठीक है। तथा यह कुल ऊर्जा की कैसी होती है आधी होती है, ठीक है। तो आवृत्ति के ए बी बराबर यू ए बी बराबर कैपिटल ई अपॉन 2, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या इसे फाइंड करना था। तो इससे क्या डेरिवेशन की प्रोसेस कैसी है, हम क्या इसकी शुरुआत कैसे करेंगे डेरिवेशन की, ठीक है। तो सरल आवर्त गति कर रहे कण की औसत गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है। के ई बी बराबर 1/t 0 से t और k इंटू डी टी, ठीक है। तो के ई बी बराबर 1/t, लिमिट इस प्रकार से 0 से t करके, ठीक है। अब k बराबर इतना होता है तो ठीक है इसकी वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि k बराबर हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। और अब यहाँ से क्या है x बराबर कितना होता है a साइन और ओमेगा इंटू टी करके, ठीक है। अब इसे हम क्या आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या है 1/t 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और लिमिट इस प्रकार से वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन किया और ये बाहर इंटीग्रेशन क्योंकि क्या है इनका समाकलन नहीं होता, ठीक है, तो इसे बाहर कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा इंटू टी करके, ठीक है, और डी टी। अब इसको क्या है हम इस फॉर्म में क्या हम बना लेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा इंटू टी को इतना हम क्या है फॉर्मूले से हम क्या इसे बना लेंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू पुट कर दी और लिमिट रख दी, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर हम क्या ओमेगा बराबर 2 पाई/t होता है, ठीक है, और ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से के ए बी बराबर कितना आ जाएगा ई अपॉन 2 करके, ठीक है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। इसी प्रकार से हमने क्या है गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा फाइंड की है और हम क्या इसी प्रकार से औसत स्थितिज ऊर्जा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये समीकरण इसका फर्स्ट हो गया। अब इसे हमें जो क्या है औसत स्थितिज ऊर्जा निकलेगी उसे हम सेकंड समीकरण कह देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यू ए बी बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 से t करके u इंटू डी टी, ठीक है। u की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और x की वैल्यू यहाँ पर a साइन इंटू ओमेगा टी करके, ठीक है। वैल्यू पुट की है और क्या इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर दिया, ठीक है। आपने क्या कक्षा 12 में समाकलन पढ़ा होगा, ठीक है। यदि आपको समाकलन नहीं बनेगा तो क्या है आप इस डेरिवेशन को कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है फिर हमें क्या है छोटी छोटी चीज़ें क्या है पता होनी चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन की शुरुआत ही पता नहीं है तो ये डेरिवेशन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। कॉमन लिया और क्या है फॉर्मूलों को सही फॉर्म में रखा, ठीक है, तो ये डेरिवेशन क्या है जरूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसी साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी है, ठीक है, यहाँ पर तो इसे हम क्या इस फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से 1/2 को बाहर कर लेंगे, इसका क्या इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो अब इसे हम क्या है और ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई/t करके, ठीक है। तो आगे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सॉल्व किया और ओमेगा बराबर 2 पाई n यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यू ए बी, ठीक है, यू ए बी बराबर इतना आ जाएगा जिसे हम कह सकते हैं ई अपॉन 2 करके, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और हम क्या है
फिर इसे क्या है, ये समीकरण 1 व 2 से हम इसे कह देंगे के ए बी बराबर यू ए बी बराबर कैपिटल ई अपॉन 2 करके, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, डेरिवेशन यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की औसत गतिज ऊर्जा औसत स्थितिज ऊर्जा की कैसी होती है, बराबर होती है, तथा यह कुल ऊर्जा की कैसी होती है, आधी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है ई अपॉन 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल है, ठीक है, औसत गतिज ऊर्जा बराबर औसत स्थितिज ऊर्जा, या फिर इस प्रकार से आधी होती है, ठीक है, तथा यह कुल ऊर्जा की कैसी होती है, आधी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, डेरिवेशन यहाँ पर प्रूव हो जाता है। ये बी यू झांसी BSc फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, 2022-23 करके ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए पेपर आने से पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और ओकस रेडी कोचिंग को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। तो तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।